अधिकार प्राप्त वर्ग, भारत का जगह विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग हा बे लॉर्ड मेकाले खार खाया बैठा। पूरी नाराजगी बाकी और पूरी नाराजगी है बे अबार जो को कॉपी पेस्ट मेकाले के खिलाफ जो को वातावरण बना रहा है, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट से लिया कर सोशल मीडिया वो मैं पढ़ रहा हूं ताने मेकाले एक है कि फरवरी 35 में 1835 में लॉर्ड मेकाले ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव रखियो। हाव झूठ बोले बेटा, इतो झूठ घड़ियो है वो प्रस्ताव में हुणा हूं आपने आपने बड़ो यूं अचंभो हुई झूठ की कर घड़ी है वे कह के मेकाले लिखियो है अभी मैं भारत के कोने कोने में घुमा हूं कि भारत का खूणा खूणा में पूरा भारत में घूम लियो मैं। 33 में मेकाले आयो और 35 में पूरा भारत में घूम लियो। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया, कॉपी पेस्ट में कहीं षड्यंत्र गिरियो है, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो कि पूरा भारत में मन कोई भिखारी कौन दिखियो। अरे चीन तो अबारता ही क्यों, भारत सपेरों का देश है, भिखारियों का देश है। भिखारी तो अबार ही नहीं होला, बिन टाइम खोनी हो मेकाले योजना कितनी गपटे की है। चोर हो ऐसा आदमी भी नहीं मिला जो चोर हो। आज ही चोराऊ भरियोड़ा हटे तो इस देश में मेकाले की आंखें फूटी उठी गई, इन भिखारी कौन दिखा इन देश में, चोर भी कौन दिखा, पण गप बनाई। इस देश में मैंने इतने धन दौलत देखी है, कहीं में धन दौलत है ना अभी देश में। अब धन दौलत तो कोई से एक आदमी का नहीं होला, खाउन का लाला पड़ता हटे तो। इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श ओ चरित्र को तो कहना ही कहीं है इन देश में। शास्त्रांत देखिए बोला था महाभारत में बड़े दरबार में क्या द्रौपदी का गाभा उतार दो, और तो चरित्र हटे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़ा बड़ा लोग, धर्मराज, युधिष्ठिर बेटा है बेटे नीचो मातो गिरिया। और भारतवंश की सभा चल रही है, दरबार चल रही है, और भी दरबार में आदेश हुए भीष्म पितामह की मौजूदगी, द्रोणाचार्य गुरुदेव जी ने कहे और क्यों इनका गाभा उतारो। आया ऊंचा चारित्रिक आदर्श, बढ़िया शास्त्र तो देखे चरित्र पढ़ियो। इंद्र देवता काई कर रही है अहिल्या के साथ, चरित्र तो शास्त्र कोरे चरित्र। ए सूर देवता सुरापान करता, दारू पीता, चरित्र को तो कहना ही कहीं है। इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श देखो, बेवकूफा ने बेवकूफ बनाने को तरीको एडी कॉपी पेस्ट गड़ी है देखो लो। तथा इतने गुणवान मनुष्य देखे, हाँ गुणवान ही खूब है मनुष्य। कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे। लो साहब, लॉर्ड मेकाले 1835 में ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव रखियो कि मैं नहीं समझूंगी देश ने आप कभी जीत सका। अरे वो जीत ही नहीं सके हो तो इंडियन पिनल कोड के लिए बनायो। देश माता तो राज हो 1835 में भी जीते को नहीं। तेरा 1757 की क्रांति क्या मार्च हुई, 1857 की क्रांति क्यों हुई? कमाल के लोग हो भाई। और लिखो है कि हम जीत नहीं पाएंगे इन लोगों से, बहुत ऊंचे चरित्र के लोग हैं, बहुत गुणवान लोग हैं। जब तक इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे तब हम इस भारत पर कब्जा कर। अरे कब्जा उसका था उस समय इतना, और इसको कॉपी पेस्ट को फेंक रहे हैं। ऊपर तली मारी पोस्ट में आई कॉपी पेस्ट दड़ा दड़ कचरो पड़ियो आंगने। अब आने पूछो 1835 में अगर प्रस्ताव रखियो है तो अंग्रेज कद भारत कब्जा में करियो।
इस देश को जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते। और जो क्या है रीढ़ की हड्डी? इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसकी आध्यात्मिक और आध्यात्मिक विरासत कभी किसी की टूटती नहीं। आध्यात्म था, जो आध्यात्मिक लोग थे वो थे, उनको कोई नहीं। सिकंदर यहां आया, एक सन्यासी को बंधक बनाना चाहता था, नहीं बना पाया, क्योंकि सन्यासी मर्जी का मालिक है। तुम बंधक बनाओगे तो भी वो बंधक नहीं होगा। तो आध्यात्म को कोई तोड़ सकता है? संस्कृति के नाम पर जो गंदगी थी वो तो टूटनी ही चाहिए थी। हम तो इस संस्कृति की निंदा करते हैं, विरासत जिसको कह रहे हैं। हम नहीं चाहते गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, हमें अंग्रेजी ठीक है। हम अभी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें जितना पश्चिम में जो भी अच्छा है वो इसमें शामिल किया जाए, कि हम पश्चिम के बराबर होना चाहते हैं। हम यूं दोयम दर्जे के लोग नहीं रहना चाहते। आज इस दुनिया में हम दूसरे तीसरे दर्जे के लोग हैं। कारण कि यहाँ अभी भी आदिकाल की बातें हो रही है। गुरुकुल पद्धति लाएंगे, मनुस्मृति को लागू करेंगे संविधान की जगह, वो विधि विधान लागू करेंगे। ये इंडियन पिनल कोड खराब है, आईपीसी को तोड़ेंगे। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं, बोक्यो इमारत में प्रस्ताव रखूं संसद में कि इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति, भारत की जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था है, गायत्री मंत्र पढ़ो, संस्कृत बोलो, वह गिनती का लोग ही पढ़ो, अट कान में डोरो कसोल बरोर, बाकी वाला कोई हुणु ही मती भी पढ़ाई ने। आ शिक्षा व्यवस्था पुरातन, जब तक हम इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति को ही बदल डालें, क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगेंगे कि जो भी विदेशी है और अंग्रेजी है वह अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, भारतीयों की सोच चेंज करांगे कि अंग्रेज छोका है, आप हाथ फिट करा। और इनके वास्ते वो क्यों प्रस्ताव रखियो 1835 में, क्यों भारत में जड़ता है को कब्जो हिड़ू को नहीं हो। और ई बेवकूफी ने फैला रिया है, और ई कॉपी पेस्ट ने देखे तो कोई आगे हिरकावे, जबकि असल में मैं कल कहीं लिखी हुई देश के बारे में, ए पता कौन लिखी कि भारत और जो की बात करिए, मैं पाँचों हिंदी में पढ़ रहा हूं। मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूं, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श तथा इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते, जो है इसकी आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं संसद में कि हम इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था और इसकी संस्कृति को बदल डालें, क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगेंगे कि जो भी विदेशी है और अंग्रेजी है वह अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, तो वे अपनी आत्मगौरव और उनकी संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक पूरी तरह से दमित देश। ये प्रस्ताव 35 में रखा, ये लोग कह रहे हैं। जबकि अब अंग्रेजी जो है वो अच्छा है, बहुत सिखाया जा रहा है अभी भी। अब आ रही कब है आयुर्वेद, भारत की चिकित्सा पद्धतियां बहुत तगड़ी ही, वह दवाइयां ले, वह नाड़ी वेद ने देखा। आज ही हमारे फोन आयो है, नाड़ी वेद ने दिखाओ, मैं ताने बताऊं थांगा कान सही हो जी एकदम। मैं क्यों यार चिकित्सा विज्ञान पूरो मन मना कर दी। भारत का डॉक्टर आ कह रहा है कि अमेरिका तक का ना इलाज कोने, वो नाड़ी वेद है कौन जो को मारा कानड़ा हौल कर दे। अब आयुर्वेद इतनी बातें कर अपन लोगों को भरोसो इंजेक्शन पर है। सुबह घणो ही इंजेक्शन माते भीड़ लाग रही, मेडिकल कॉलेज माते भीड़ लाग रही है, एलोपैथी माते। आयुर्वेद में सन्नाटो पर सीढ़ो पड़ियो है, माटा ही पकड़ लाओ भलाई। अंग्रेजी दवाई असर कर रही है,
जितना भी जो की चीज ठीक ही था ही का वो दूजो हुई दूजो रही हो पूरी। हाँ तो मैं बताऊं असल में मैकाले काई लिखियो भारत का लोगों के बारे में। भारत में मैकाले भ्रमण करियो। मैकाले भारत का हिंदू लो जगह आपने पढ़िया गहनता अध्ययन करियो। भारत में कानून की स्थितियां काई दंड विधान काई आपने हगड़ा ने देखा क्यों वो विधि आयोग को अध्यक्ष हो। और भारत में अगर भारत के वास्ते कोई दंड संहिता बनानी है तो भारत का लोगों को अध्ययन करना बहुत जरूरी हो। वो लिखियो कि भारत में जितना ही बुद्धिजीवी है जगह बुद्धिजीवी माने भारत में बहुत ऊंचा प्रखर विद्वान वहां हगड़ा को ज्ञान मिलाए और अंग्रेजी का पुस्तकालय का एक छोटा सा खूणा में पड़ी। भारत का जगह बुद्धिजीवी है प्रखर विद्वान वाले बोले मां हगड़ा को अगर ज्ञान बेड़ो करे तो कितो हुए वो बतावे अंदाज अनुमान। भारत के बारे में राय देवी बने कि कोराई डपोल बोंदू ही बोंदू बैठा है ए काना में जिनेवा कसो ल्यूड़ी आंटा ठोक्यूड़ा अरे चोटा लंबा लंबा करूड़ा ए छापा लगाउड़ा अकल नाम की चीज ही नहीं। बेग बेग लोटा मांझे रहता हूं बैठे बैठा और लोगों ओजे ओजे नाटे कि कोई नेड़ो आएगा तो अपवित्र हो जाऊं। तो एड़ा पवित्र एड़ा बेवकूफ जगह मिन कहूं ओजे नाटे एड़ा बोंदू देखे हूं मैं भारत में जगह ने बुद्धिजीवी कहवे। भारत के सारे बुद्धिजीवियों का ज्ञान मिलाकर अंग्रेजी के पुस्तकालय के एक छोटे से कोने में रखी 15-20 पुस्तकों से भी कम है। क्यों अंग्रेजी का पुस्तकालय जगह है अपना बड़ा बड़ा का खूणा के महीने 15-20 कोई किताबों पढ़ी हुए मां जतो ज्ञान भी भारत का हगड़ा बुद्धिजीवियों में नहीं है। हालत है भारत की। तो भारत के बारे में राय रखी वो एक है भारत का ऊंचा चारित्रिक आदर्श एर बेर फेंका मोयल है और मान अगर नष्ट नहीं करा तो भारत में तो आप कब्जो आप जीत ही नहीं सका भारत ने। अरे भारत तो जीती इसको प्लासी का युद्ध हुई बक्सर का युद्ध और हालत खराब होगी और फिर भारत जीत नो किस होगो। एक भाई रामलाल राव आज कोई कमेंट करियो भी माते भी थोड़ी बात वो क्यों बीमारी को इलाज करियो अंग्रेज मान ली क्या अंग्रेज आपने शिक्षा देगा इंडियन पिनल कोड दे दियो शिक्षा को सार्वजनिकरण कर दियो छूट दे दी अपन जेड़ा लोग ही पढ़ लिया। पण अगर कोई डॉक्टर कोई बीमार रो इलाज करे बिको हगड़ो गर्द हो दे वो इलाज का ही काम को। अरे स्वास्थ्य पहला सुख निरोगी काया धन का ही काम आयो। अगर आपने जीवता करिया आपने एजुकेशन दी है तो घर धुप्यो जो धूपगो भले ही धुपो घर तो नहीं तो ही धोवे हट लोग। अंग्रेज अगर नहीं आता तो 1947 तक भारत में इतनी रेल लाइन बीत जाती इतना कारखाना बन जाता इतनी हड़का बन जाती जीपा और मोटर गाड़ियां भी आ जाती भारत में कोयलाऊ चलन वाली चाहे बापू चलन वाली आ जाती अंग्रेजा भिन्न ही घर डूबगो आंगो। भाई नवरत्न जी सारण रांगला मैं थोड़ा कमेंट देख लूं। डूंगर राम जी नायक SR कल्याण ओसो जिज्ञासु सिद्ध जी भाई बीरबल जी गिल्ला कह रहा है धन्यवाद सर अवगत करवाने के लिए इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको भी धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को भी सुना ध्यान से। प्रकाश जी सांगवा अच्छी जानकारी मिल रही है सर बहुत बढ़िया बात है। प्रकाश जी को अच्छा लगा अच्छी बात है। भाई मूला राम जी कड़वासरा सुरेश जी कसवा नानू राम जी गोदारा हाँ प्रणाम नानू राम जी आपको भी सभी को प्रणाम नमस्कार राम राम। राजीव जी गिल्ला हाँ राजीव जी गिल्ला राम राम सा नमो बुद्धाय जय भीम हाँ नमस्कार। मनोहर जी तंवर मेहराम जी टीचर मुकेश कुमार जी बहुत ही तर्क संगत उद्गार है अच्छा लगा टीचर है इनको अच्छा लगा। टीचर का भाईबंदी भी हमारी भाई सही राम जी विष्णोई जय श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान
सही राम जी, जय श्री मेकाले। मेकाले की भी जय बोल रहे हैं, इसका मतलब मेकाले की जीत हुई तो हमें पढ़ाई मिली। अच्छी बात है सही राम जी। राजीव जी चौधरी, भाई कैलाश जी सोलंकी, श्री राम जी, रामसुख जी, जे आर बडिया नगर, ग्रेट सर, राजीव जी गिल्ला। बांध तो आज तक नया नहीं बना पाए। सुरेंद्र जी लीलड़ ये कह रहे बांध तो अंग्रेजों का बनाई थे, ये गण कराऊं कि कौन बनया। अटर सरदार सरोवर बांध बनाए सरदार पटेल की मूर्ति माते या तो दीवाना हुईगा। पन्ना राम जी चौधरी, मनोज जी गोदारा, हाँ मनोज जी को अच्छा लगा, राम राम सा। नाथूराम जी गुर्जर, अमरा राम जी बोस, भाई ओम प्रकाश जी दत्तरवाल, आज सभी को राम राम प्रणाम नमस्कार। आसू राम जी आजाट बाम्बू सुरपुरा, प्रताप जी बेनीवाल, भाई गोपाल जी बारूपाल, चौधरी प्रदीप जी नूनिया, रामदयाल जी वर्मा। कोई ऐसा सब्जेक्ट आए जिस पे अपन चर्चा होगी, देखते हैं। राजीव जी गिला, सही बात है जी, छुआछूत निषेध अधिनियम को बने काफी वर्ष हो गए, उसके बावजूद वर्तमान में हमारे समाज में ऐसी घटनाएं सामने आती है जो समाज को शर्मसार करती है। हाँ, तो इसी प्रकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के बाद भी लंबे समय तक स्कूलों में नहीं पहुंच पाए। अजीत सिंह जी चौहान, राम प्रकाश जी बिश्नोई, क्या करें, 50 वर्ष पहले सरकारी स्कूल में हमारे साथ SC ST के लड़के हमारे साथ में पढ़े और नौकरी लगे। हाँ पढ़े, क्यों सरकारी स्कूल नहीं, नागौर की जो किसान छात्रावास है उनमें SC ST के बच्चों को सबको रखा गया। ये मैं कब कह रहा हूँ, 50 साल पहले की बात नहीं, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, उससे पहले। दीपा राम जी बरवड़, चैना सिंह जी, पुखराज जी पवार, राजीव जी गीला। लुटेरे तो अब अंग्रेजों से भी बड़े हैं साहब, जो अच्छे ओहदों पर बैठे मुल्क के दोनों हाथों से लूट रहे हैं। प्रेम सुख जी, राजीव जी आपकी बात से सहमत है, कानून तो आज भी अंग्रेजों वाले ही लागू है। वीरू गोलिया, सुभाष जी जलवाणिया, भाई मनीष जी सोलंकी, सचिन जी मुन्नाराम जी, चोयल जाट, लालचंद जी गरवा, मंगेश सिंह जी मंगेश जी। हाँ तबीयत ठीक है, एकदम ओके, कानों के अलावा सब रेडी है। राजीव जी, गोरों की अपेक्षा आज के काले अंग्रेज ज्यादा खतरनाक साबित हुए भारत के लिए। ये तो भगत सिंह ने कहा था कि गोरे अंग्रेजों के बजाय काले अंग्रेज खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि वे हमारे जैसे ही है। गोरे अंग्रेजों को तो हम पहचानते हैं, वो अलग से गोरे हैं, इनका हमें पता ही नहीं रहेगा, हमें अपने जैसे लगेंगे और गड़बड़ निकलेंगे। रामलाल जी राव आ गए, रामसुख जी डीडिया। गुरुजी हंसी नहीं रुक रही है गोबर भक्तों की हकीकत सुनकर, हंसी आ रही है रामलाल जी राव को, है ना। वही महावीर जी जाट, सर जी प्रणाम। सरुण जी काला, राउत राम जी, प्रेम सिंह जी सियाग, LC ढील, जयपाल जी मेघवाल। मेघालय खुले तौर पर धार्मिक तटस्थता की नीति का दावा करते हैं, लेकिन उसकी आंतरिक नीति का खुलासा वर्ष 36 में अपने पिता के लिखे एक पत्र से होता है, जिसमें मेघालय ने लिखा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल में उस घराने में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। विश्वास तो भरोसा तो था, पर भी देखो जितना हुआ। तटस्थता नहीं थी, अंधविश्वास और पाखंड के वो सीधे खिलाफ थे। शिवलाल जी होलू, वीर बहादुर लखे लेखला। गूगल में भी भिखारी चर्चा गोबर बख्शु खूब परोस रहे हैं, झूठ ही झूठ हद कर दी। LC डील, द कंट्री इज द कंट्री ऑफ बेगर। हाँ, इस देश को भिखारियों का देश कहा गया है, और ये कह रहे हैं एक भी भिखारी नहीं मिला, गोबर भक्त कह रहे हैं। रामलाल जी राव, हाँ चरण स्पर्श, मैं आपके चरण स्पर्श करूँ, आप मेरे करो, ये चरण तो चरण है। जगदीश जी कच्चावा, गुरु जी आज तो लपटा काटो हो,
हाँ आज की बोलियो लालचंद जी गरवा काटना पड़ रहा है साहब। वीरेंद्र जी सेंवर, काला पवन जी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का मनुवादियों ने जी भरकर पुरजोर विरोध किया, लेकिन वो महामानव झुका नहीं और शूद्रों को अक्षर ज्ञान करवाता गया और ईस्ट इंडिया कंपनी में रोजगार देता गया। फलस्वरूप मनुवादियों के चुंगल व सक्षम आर्थिक रूप से सक्षम हुए और मनुवादियों के चुगल से बच निकले। आजकल वही मनुवादी शूद्रों हेतु आरक्षित मेला उठाने की नौकरियों हेतु लाइन में लगा खड़े रहते हैं। अब दोष मैकाले को देते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी इनको औकात दिखाते हुए भीख तक मांगने को मजबूर कर दिया। शूद्रों, जिनको आजकल अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कहते हैं, को आईएएस आईपीएस और कैबिनेट मंत्री से लेकर राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। मनुवादियों के दिल में तो मैकाले का नाम आते ही दिल और दिमाग पर सांप लौटने लगता है। वस्तुतः शूद्र मैकाले के आभारी है। भाई पवन जी काला जाट जो है उन्होंने बहुत ही गजब का लिखा है, धन्यवाद। हरकरण जी लेगा तोशिना, प्रेमाराम जी मेघवाल, सर जी आपके विचारों को सुनकर मैं भी परफेक्ट मानता हूँ, मैं ही परफेक्ट मानता हूँ, ये कह रहे हैं प्रेमाराम जी मेघवाल। श्रवण जी काला, गुरु जी सच्चाई उजागर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर साहब ने कहा था कि साच कहूँ तो मारण आवे, झूठ जगपति आए, देखा जग को राणा सब झूठा, सच्चाई का साथ कोई नहीं देता। हनुमान जी कोडेचा बाई तू, राम प्रसाद जी गोदारा, बनवारी लाल जी पंवार, अरजी राम जी सारण, कैलाश जी सियाग, ये कह रहे हैं गजब गुरु, अच्छा लगा इनको। हरजी राम जी मूंड रानी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। केआर सियाग, जगराम जी गर्ग, राजू राम जी, रामलाल जी राव। मेरे कहने का मतलब यह था कि बीमारी का इलाज के लिए उन्होंने मेहनता ना लिया। हाँ लिया, थोड़ा बहुत ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं। हमें आत्मवान होने का मार्ग प्रशस्त करके गए। जो भी लिया वो बहुत कम है, इतने से में कौन इतना करता है। हम हमारे प्राण देते थे फिर भी हमें कोई पढ़ने का अधिकार नहीं देता, परंतु उसने दिया। राज गोदारा जी, राम प्रसाद जी गोदारा, पिछले सालों में आपके लाइव के कारण काफी लोगों ने मेघालय के प्रति उदारता आई है। हाँ बढ़िया बात है गोदारा जी, सही बात है आपकी। अब मेरे लाइव तो क्या आज प्रेमाराम जी ने पोस्ट की, उनके प्रसारण बहुत अच्छा है, उनके फॉलोअर्स ज्यादा है, तो उस पोस्ट से बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। प्रेमाराम जी जैसे लोग जिनके फॉलोअर ज्यादा है, उनको उनके द्वारा आज जो मैकाले की पोस्ट की गई उससे बहुत सारा मिला। हरजीराम जी मूंड, रणसी सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। के आर सी आग, लगे रहो गुरुदेव, बहुत सहज अंदाज में आप बहुत ही सार्थक जानकारी देते हैं। नानू राम जी गोदारा, गुरु जी आ बाता ने सुन कालजे में आग उपड़े थे कोई बखेड़ो करवायो, मेरे से राह नहीं जाता। नानू राम जी गोदारा ने रीस आउंड होगी कि थे कोई बखेड़ो कराओ, गिर कराओ कोई मारे जीव ने। प्रेमाराम जी करवासरा, दीपावली माता राम राम। कुंभाराम जी मेघवंशी, हाँ ठीक हूँ मैं, एकदम ओके हूँ कुंभाराम जी। जेठा राम जी, हरजी राम जी सारण, अच्छी बातें और कड़वी सच्चाई लगी इनको। रमेश जी गोदारा, भाई जगराम जी गर्ग, सर जी ब्राह्मण नाराज होते हैं। मैंने ब्राह्मणों को नाराज, मैंने ब्राह्मण मेरे खूब दोस्त हैं। ब्राह्मण बहुत सारे ब्राह्मण नास्तिक हैं, ब्राह्मण क्रांतिकारी है। ब्राह्मण वही है जो क्रांतिकारी है, अन्यथा वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मणों को तो मैंने देखा है, ब्राह्मणों में बहुत ताकत होती है इस मामले में। ये गोबर भक्त ब्राह्मणों के मैं नहीं कह रहा, जो ब्राह्मण है जो विवेकशील जीव है उनकी बात कर रहा हूँ। दीपाराम जी जूनावा, सूर्य ग्रहण सूत्र के बारे में बताओ थोड़ा। कुंभाराम जी देखो मैं हगड़ो ही काम मैं थोड़े को घना ही लोग और कर रहा था। रामदयाल जी वर्मा, गुरुजी आपको जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में सुना तब मुझे एहसास हुआ कि आपके विचारों में वास्तव में हकीकत है। उस दिन आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। रामदयाल जी वर्मा, ये अभी सीकर गया था मैं, वहाँ पे सुना है। नानू राम जी गोदारा, गुरु जी ये अब लगे हैं जाटों का अनुसरण करना, पुनर्विवाह कर रहे हैं जो हमारे समाज में कभी से लागू था। इनका आने तो अपने अनपढ़ पूर्वजों में बहुत कम था।
ज्ञान तो अपने अनुभव, हाँ ज्ञान तो कम ही था, बेवकूफियां ज्यादा थी जी। घासीराम जी नमस्कार, बहुत ही अच्छी जानकारी घासीराम जी को लगी। नानूराम जी को उधारा, आप स्वस्थ रहो, मेरे स्वास्थ्य की चिंता करें। ठीक है, आप लोग जब ये अपेक्षा कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं, तो जरूर स्वास्थ्य रहेगा। पन्ना राम जी चौधरी, लुटियंस जोन्स का क्या इतिहास है साहब? अजी मैं कौन, प्रेमा राम जी, प्रेम सिंह जी सियाग बताए थे था ना। पुखराज जी जांगू जाट शायद सही है। महावीर जी बोस, गोबर बहुत बड़े निकम्मे, सुधरने का नाम नहीं लेते। गणपत कोटेजा, बहुत ही जानकारी, बहुत बहुत आभार। वीरेंद्र जी चौधरी, सर वर्तमान की पीढ़ी को सही दिमाग दिशा देने का सराहनीय प्रयास। परीक्षा पद्धति में केवल अंग्रेजों की आलोचना पर फोकस किया गया, जबकि जरूरत है सार्थक शिक्षा के साथ मूल्यों। मेघालय का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय और अस्मरणीय है। बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र जी चौधरी को। भाई बाबूलाल जी जानी, ये तो जानी है तो अच्छी बात है। नानू राम जी गोदारा, गुरु जी खुला बोलो, कोई चिंता की बात नहीं। यदि कोई हरकत करने की सोचेगा तो एक इशारा कर देना, बर्फ में आग लगा देंगे। नानू राम जी आज बहुत तेजी में है, काफी, ये तो पहली बार देख रहा हूँ इनके कमेंट, आज तो बहुत जोश में है और सहयोग कर रहे हैं मेरा, बहुत अच्छा। आसूराम जी जाट बाम्बू सुरपुरा, गोरों से काले अंग्रेज खतरनाक है साहब। BL राधा, ब्राह्मण ने दलित पर जो अत्याचार किया वो कभी भूला नहीं जा सकता। अंग्रेज अगर ना आते तो देश का हाल कुछ और होता। डूंगर राम जी नायक, भंवरलाल जी कटारिया नागौर, हरिराम जी ओला, अच्छी जानकारी लगी। अब शायद अब इतने ही कमेंट सामने, कमेंट तो ज़्यादा थे आज मुझे पता है, पर वो सामने नहीं आए। जितने आए उन पर अपन ने बात की। बहुत अच्छा। आखिरी बार फिर निवेदन कर देता हूं कि आप इसके प्रसारण को बढ़ाने के लिए इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही मेरा जो YouTube चैनल है शिवनारायण नानिया नाम का, उसको भी सब्सक्राइब करें। उसमें हजारों वीडियो है मेरे, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।